हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS नोट सुधा एकेडमी में स्वागत है। आज मैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इससे पहले मैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित लगभग 50 प्रश्नों को शेयर कर चुकी हूँ। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए देखते हैं, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी विरोधी दल का नेता या ऑप्शन डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी संसद में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। हमारे देश के इस समय वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी रक्षा मंत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? ऑप्शन ए संसदीय समिति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। ऑप्शन डी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन बी विधान परिषद सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा सदस्य, ऑप्शन डी राष्ट्रपति।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए संवैधानिक तौर पर सशक्त है? निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पे सशक्त है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा। इसका सही उत्तर होगा द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को द्वितीय निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2 सदस्य, ऑप्शन बी 3 सदस्य, ऑप्शन सी 11 सदस्य, ऑप्शन डी 12 सदस्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 सदस्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है गाइज कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? फिर से देख लीजिए प्रश्न। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को बदल दिया जाता है? ऑप्शन ए लघुकरण, ऑप्शन बी परिहार, ऑप्शन सी स्थगितकरण, ऑप्शन डी प्रविलंबन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लघुकरण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लघुकरण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित में से कौन विधायिकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? निम्नलिखित में से कौन विधायिकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? ऑप्शन ए सभापति, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति विधायिकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश,
ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? ऑप्शन ए 6 महीने के लिए, ऑप्शन बी 12 महीने के लिए, ऑप्शन सी 24 महीने के लिए या ऑप्शन डी कोई अधिकतम अवधि नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोई अधिकतम अवधि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं? ऑप्शन ए दोनों सदस्य के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ऑप्शन सी दिल्ली तथा पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सदस्य या ऑप्शन डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विधानसभा के नामांकित किए गए सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल होते हैं। ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य और विधानसभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य या ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदस्य तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या ऑप्शन डी संसद द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन में। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अगला प्रश्न है,
कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से देख लीजिए। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगा के। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी संसद द्वारा महाभियोग लगाकर कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन डी महाधिवक्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति को उनके पद और गोपनीयता की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। जब राष्ट्रपति मृत्यु त्याग पत्र या किसी अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 1.5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष या ऑप्शन डी 6 माह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 6 माह। जब राष्ट्रपति मृत्यु या किन्हीं अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उस समय उपराष्ट्रपति जो है 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए बीबी गिरी जी, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी फारुद्दीन अली अहमद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीबी गिरी। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी जी थे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।